अफेयर। थर्ड करंट अफेयर में न्यूज़ क्या है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में मतलब न्यूज़ में चल रहा है कीलाड़ी एक्सकेवेशन, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक रीजन है, कीलाड़ी रीजन एक साइट है, मतलब यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल मतलब एक्सकेवेशन हो रहा है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल साइट है ये, ठीक है। यहाँ पे एक्सकेवेशन जो है 2015 से ही हो रही है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ें मिली हैं वो संगम एज की हैं, मतलब कंटेम्प्रेरी अगर बोलेंगे तो वो संगम एज की हैं, ठीक है। और इसमें विवाद क्या चल रहा है, जो न्यूज़ में आगे विवाद ये चल रहा है कि हाल फिलहाल में किसी ने गलत खबर निकाल दी थी कि मतलब कीलाड़ी एक्सकेवेशन में जो साइट है वहाँ से जो भी चीज़ें मिली है वो ASI मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको मतलब पब्लिश नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों पे मतलब ASI सामने आया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, हम जो भी पाए हैं जो भी होगा, पर उसको एक बार हमारे एक्सपर्ट्स के पास जाके फिर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना जाएगा, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है उसको पूरा मतलब तहकीकात करने के बाद जो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे उस हिसाब से काम किया जाएगा, पर छुपाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कीलाड़ी साइट कहाँ है दोस्तों, ठीक है। कीलाड़ी साइट जो है दोस्तों एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, तमिलनाडु में जान लीजिए आप, तमिलनाडु, ठीक है। शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट के पास में है, और ये वाईगई रिवर है ना उसी के अलॉन्ग में मिलता है ये, ठीक है। ओके, फिर ये कंटेम्प्रेरी, यही मैंने बताया आपको, कंटेम्प्रेरी ऑफ समकालीन बोलते हैं ना, संगम पीरियड, ठीक है। और क्या क्या एविडेंस मिले यहाँ पे, एक अर्बन सिविलाइजेशन का एविडेंस मिला है जिसमें सजेस्ट करता है अर्बन प्लानिंग, लिटरेसी ये ध्यान नहीं देना, लिटरेसी वर्क मतलब लोग लिटरेट थे, जब मतलब पहचानते थे क्या करना है कैसे करना, मतलब उनका वे था ना, और ट्रेड था, ठीक है। ट्रेड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद एविडेंस मिले हैं पोट्री के, जो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन जिसमें मतलब लिखा हुआ है, ब्रिक स्ट्रक्चर का मिला है, ट्रेड लिंक बताया गया है इसमें, इस यहाँ पे एविडेंस मिले कि इनका ट्रेड लिंक मतलब अदर सिविलाइजेशन से भी था, मतलब इंक्लूडिंग रोम वाली सिविलाइजेशन से भी, ठीक है। और उसका क्या है कि लिंक विद संगम एज। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं संगम पीरियड के बाद, ध्यान रखने तो दोस्तों अभी न्यूज़ में आ गया है तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो संगम पीरियड क्या है दोस्तों, 3rd सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब जब क्राइस्ट भगवान नहीं पैदा हुए थे उनसे पहले का समय, बिफोर क्राइस्ट एरा या फिर बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं ना, BC बिफोर क्राइस्ट और BC बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो BC क्या है, थर्ड सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी CE, ठीक है, क्राइस्ट एरा, ठीक है। कवर्स रीजन साउथ ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर्स, प्राइमरी इनको क्या कहा जाता है, तमिलकम, ये जो रीजन बने हैं दोस्तों इसको तमिलकम कहा जाता है, ठीक है। संगम किस वर्ड से, संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड हुआ, संघ, संघ का मतलब ही होता है दोस्तों मतलब एक असेंबली या एसोसिएशन जो होता है उसी को संघ कहा जाता है, ठीक है। और ये मतलब आप कह सकते हैं मतलब असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स होता है, स्कॉलर होता है, जो कि मतलब पांडियन किंग्स के पैटर्नरेज में रहते थे, ठीक है, सॉरी दोस्तों, है ना। चलिए अब आप जान लीजिए ये संगम पीरियड है, इस दौरान 3 संगम हुए थे, है ना। तो 3 संगम मतलब वही जो असेंबली हुई थी दोस्तों पोइट्स की, है ना, या स्कॉलर्स की, तो उसमें पहला संगम जो था वो मदुरई में हुआ था, इसकी कोई भी सर्वाइविंग लिटरेरी वर्क मिलता नहीं, सॉरी दोस्तों, है। और सेकंड जो संगम है वो है कापाडापुरम में हुआ था, जिसका मतलब एकमात्र अगर कोई सर्वाइव मतलब प्रूफ है लिटरेरी वर्क में तो वो है आपका टोलकाप्पियम, ठीक है। और थर्ड संगम जो हुआ था वो उसका प्रूफ मतलब वो भी मदुरई में हुआ था, ये जो हुआ था दोस्तों ये मदुरई में ही हुआ था, थर्ड वाला जो संगम है ना। और इसका जो मतलब प्रूफ है लिटरेरी वर्क ये मिलता है दोस्तों आज भी है, मतलब ठीक है। अब इनको कंबाइनली क्या कहा जाता है, मुचचंकम, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों, टोलकाप्पियम जो कि मतलब ओनली मतलब सर्वाइव लिटरेरी वर्क है। टोलकाप्पियम का मतलब को लिखा कौन था, नाम से ही जाहिर है, इसको लिखा था टोलकाप्पियर, टोलकाप्पियम को टोलकाप्पियर लिखा था। ये ओल्डेस्ट तमिल सर्वाइविंग लिटरेरी वर्क है, अगर क्वेश्चन पूछ ले ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लिटरेरी वर्क कौन सा है तमिल वाला तो वो है टोलकाप्पियम, ठीक है। और उसके बाद ये जानना ये ग्रामर है, ग्रामर बुक एक तरह से दोस्तों, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो एजहुट्टू है जिसमें लेटर्स है मतलब है, कोल है वर्ड्स है, पोरुल है मतलब सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। और इसी तरह के और भी मतलब वो लिटरेरी वर्क हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप जान लीजिए। एक है इट्टुटोगाई, ठीक है, नाम थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो जाए। इट्टुटोगाई क्या है, इसमें थीम्स मतलब इनके बारे में लव और वार के बताया था, 8 मतलब एक तरह से मतलब एडिशन है इसका, मतलब अलग अलग, है ना। और उसके बाद मतलब पट्टू पट्टू मतलब 8 पार्ट्स हैं, 8। और उसके बाद सेकंड आ गया पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू, ये 10 तरह की बुकें हैं जिसमें लाइफ, वैल्यू, रीजन और रिलीजन, ज्योग्राफी ऑफ तमिल एरिया, तमिल कम वही वाला जो मतलब जो साउथ है ना कृष्णा, और ये तुंगभद्रा रिवर वही वाला है तमिल कम, ठीक है। उसका तीसरा आ जाता है दोस्तों आपका पथिनेन किल्का नकू, इसमें 18 तरह की बुकें हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तिरुकुरल, ये एग्जाम में भी पूछा गया है, एग्जाम नहीं उसकी न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तिरुवल्लुवर पोएट थे जिनकी मतलब मूर्ति का मतलब मूर्ति बनाई गई है रामेश्वरपुरम के आसपास ही मतलब इसको किया गया, मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं जान रहा हूँ, वहाँ पे मतलब उस मूर्ति को स्थापित किया गया है और तिरुवल्लुवर की मूर्ति है वो, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में था, ये आ सकता है। उसको तमिल एपिक्स में 2 इंपॉर्टेंट है, शिलापतिकरम जो इलांगो अडिगल ने लिखा था, और एक मन्नी में लगाई जो कि लाई सताना ने लिखा था। अब पॉलिटिकल और सोशल सेटअप अगर संगम पीरियड का देखेंगे तो मतलब लोग काफ़ी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सेगमेंटेड टाइप के, ठीक है। और ये पे मेरे डायनेस्टी अगर आप देखेंगे तो चेरा, चोला और पांड्या थी। इंडिया का ये वाला पार्ट है श्रीलंका, तो पांड्या यहाँ नीचे हो जाता है, इस तरफ चेरा और इधर चोला, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। और संगम लिटरेचर ऑफर्स फर्स्ट हैंड डिटेल अबाउट किंग्स, बैटल्स, कोर्ट लाइफ, डिप्लोमेसी, ध्यान रखिएगा। सोसाइटी वही मैं बता रहा था दोस्तों, सोसाइटी जो थी सेगमेंटेड थी, और वुमेन्स अच्छी पोजीशन पे थी, जैसे मतलब पोइट हो गए या वैरियर्स हो गए, इन पोजीशन मतलब अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे थी, ठीक है।